हाय गाइस, इस क्लास में आप सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 1 से लेके 15 तक होते हैं और जो 10 से लेके 15 तक होते हैं उन्हें हम ABCDEF तक डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। जबकि बाइनरी नंबर 1010 के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अपना एक शीट दिखाना चाहता हूँ। से आप बहुत आसानी से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस शीट में आपको हेक्साडेसिमल के बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हुए हैं और आप सीधे सीधे उन डिजिट की जगह पे इन बाइनरी डिजिट को प्लेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा AD। तो दोस्तों, ए का इक्विवेलेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1010 है और डी का जो इक्विवेलेंट है वो है 1101 1101। इस तरह से आप सिंपली हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक मेथड और होती है। आप पहले ए को डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम ए को बोलते हैं 10 और डी को बोलते हैं 13। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको हमारा वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि हमें बाइनरी में 4 डिजिट के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है हेक्साडेसिमल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 और दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसी संख्याओं के नीचे 1 1 लिखना रहेगा जिनको जोड़ने से 10 आए। तो देखिए, यहाँ पे हम 8 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो 10 आएगा। तो इसके नीचे हम 1 1 लिख देंगे, बाकी संख्याओं के नीचे हम 0 लिख देंगे। और यहाँ पर हम जैसे 13 होता है, इसके नीचे भी हम यही लिखेंगे 1 2 4 8। और दोस्तों, हमें इसके नीचे उन जगह पर 1 लिखना रहेगा जिनको जोड़ने से 13 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 4 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 13 आएगा। तो हम इनके नीचे 1 लिख देंगे और जहाँ पर जिसको हम यूज नहीं करते हैं उसके नीचे 0 लिख देते हैं। दोस्तों, सिर्फ उन्हीं संख्याओं के नीचे 1 लिखना है जिनको जोड़ने से 13 आए, इस तरह से। तो यही आपकी फाइनल संख्या होगी 1 0 1 0 और ये मिला के लिख देंगे साथ में 1 1 0 1। यही आपका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो है 1 7। दोस्तों, हम इस थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं 1 7 2.6। दोस्तों, आपको यहाँ पर भी वही करना है 1 2 4 8। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ 2 के नीचे ही 1 लिख सकते हैं, बाकी सबके नीचे हमें 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। इस तरह हम दोस्तों 7 को भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा होकर लिख देता हूँ। 7 के नीचे 1 2 4 8। दोस्तों, 7 लिखने के साथ आपको करने के लिए 4 2 और 1 को जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 और 1 7। तो आप इनके नीचे 1 लिखेंगे। 8 का यूज आप नहीं करेंगे तो आप इसके नीचे 0 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह 1 रहेगा, आप 1 को यहाँ लिख लीजिए। उसके नीचे आप लिखेंगे 1 2 4 8। तो दोस्तों, आप सिर्फ 1 के नीचे ही 1 लिख सकते हैं, बाकी सबके नीचे आपको 0 लिखना रहेगा, क्योंकि एक को जोड़ने हमें सिर्फ एक ही चाहिए, बाकी इन सबका यूज नहीं है। तो 0 0 लिख देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इनको मिलाकर लिखने से आएगा। जैसे आप लिख सकते हैं 0 0 0 1 0 1 1 1 और ये 0 0 1 0। दोस्तों, अब तक आपने इंटीजर पार्ट का हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया है। अब आपको इस 0.6 का भी करना है, तो इसके नीचे भी आप लिख दीजिए 1 2 4 8। दोस्तों, 4 और 2 को ऐड करने से हमें 6 मिलेगा। तो इसके नीचे हम 1 1 लिखेंगे, बाकी सबके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो ये जो संख्या है ये हमारी बाइनरी में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0.0110 और यही हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की।
चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।